के पाठक के सामने किसी का कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन के पाठक के नहीं चाहने के बावजूद राज्यकर्मी का तो अनाउंसमेंट हुआ। ये तो उनकी गलती है ना। अच्छा, ये तो शिक्षकों को लगातार टारगेट पे रखना, ये तो उनकी मंशा एक है। के पाठक जी की। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 26 दिसंबर 2023 को विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर अंतिम मोहर लग गई, किंतु मोहर लगने के साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया नियमावली को लेकर। क्या नियमावली जैसा सोचा गया था उस तरह से लाया गया है अथवा नहीं, तो इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्या इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, अब परिवर्तन की क्या गुंजाइश है, इन सभी मुद्दों पर हम फिर से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होता रहे। साथियों, जब इस नियमावली का प्रारूप लाया गया था, उस पर विचार और आपत्ति मांगा गया था, तो उस पे 1 लाख से ज्यादा शिक्षक और शिक्षक हितकरों ने सुझाव डाला था, किंतु उनमें से कोई भी सुझाव को नहीं माना गया। जबकि एक एक्स्ट्रा ही जोड़ दिया गया, उसमें 3 जिला का ऑप्शन वाला कि ट्रांसफर किया जाएगा। तो इन्हीं सब भी बातों पर सीपीआई के एमएलए संदीप सौरभ जी काफी नाराज चल रहे हैं और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी भी इस चीज से संतुष्ट नहीं है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ा हुआ यह वीडियो। सबसे पहली प्रतिक्रिया तो है कि बिहार के जो लाखों नियोजित शिक्षक हैं उनको नियोजन से मुक्ति के लिए हम बधाई दे रहे हैं। जो नियोजन का एक अभिशाप बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर था, उससे लोग मुक्त हुए हैं, ये बधाई का मामला है। जी जी। और ये खुशखबरी उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग सरकार में जब थे तो उन्होंने कहा था कि भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा जी। इसके बावजूद टीचर एकजुट हुए, संघर्ष किए, सब्र का परिचय दिए जी। और अंततः सरकार को करना पड़ा। लेकिन ये सच बात है कि सरकार की तरफ से जो नियमावली पहले एक बार ड्राफ्ट लाया गया था और ड्राफ्ट लाने के बाद जो सुझाव मांगे गए थे, हम लोगों ने सुझाव दिए, उस सुझाव पे हमने काम किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल करके उन तमाम बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा हुई और उस बिंदुओं को स्वीकृत करवाया गया। इसके बावजूद जब फाइनल ड्राफ्ट जब नियमावली अभी रिलीज हुआ है, उसमें कुछ कमियां हैं। संदीप सौरभ भी मानते हैं। मैं मानता क्या, मैं 2 दिन पहले आपको कहा था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो चाहते हैं उनको लगता है कि शिक्षक संगठनों के सुझाव का मतलब नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि कोई सुझाव देता है तो उसका मतलब नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरीके से टीचर्स को टारगेट में लिए रहना है। अगर उनका बस चलता तो राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं मिलता। अच्छा, राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं मिलता। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि महागठबंधन की सरकार थी। ये इसलिए हुआ कि बिहार के लाखों शिक्षक एकजुट होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार थे। और इसलिए भी हुआ कि हम लोगों ने इसकी जो रणनीति बनाई, उसमें जो हम लोगों ने तर्क को डेवलप किया, उससे सरकार को अंततः कन्विंस होना पड़ा। तो हमें लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये लगा होगा कि जब सरकार ने आदेश दे दिया है, जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अगस्त को कह दिया है कि राज्यकर्मी बनाएंगे, तब भी कुछ न कुछ ऐसा पेंच लगा दिया जाए जिससे शिक्षक को टारगेट किया जाए। अब जैसे ये जो नियम लाया गया है कि अगर आपको राज्यकर्मी होना है और आप सक्षमता परीक्षा देते हैं तो उसी समय आपको 3 जिला चुनना पड़ेगा। क्यों जिला चुनना पड़ेगा? अगर हम किसी स्कूल में नियोजित शिक्षक हैं और हम इसमें पढ़ाना चाहते हैं तो हमको राज्यकर्मी बनाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको यहाँ से उठा करके बेतिया फेंक दीजिएगा या रोहतास कर दीजिएगा। ये जो शिक्षकों को लगातार 300-400 किलोमीटर भेजने का जो इच्छा है, इनको लग रहा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इससे ठीक नहीं होगी, इससे खराब हो जाएगी। मतलब देखिए, हमने भी लगातार जैसे ही ये नियमावली आई, जैसे ही मुहर लगी इस नियमावली पर, हमने भी नियोजित शिक्षकों से बातचीत की है। उनको अब आपत्ति है, साफ कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम लोगों को ठगा गया है। यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने जिला अलॉटमेंट के लिए क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, कह दिया है कि मेधा सूची के आधार पर जिला आवंटित होगा, मतलब कह रहे हैं कि हमारे साथ इसमें जिला आवंटन का कोई जगह नहीं चाहिए था। मतलब जो जहां पे है वो रहें। और चूंकि आप राज्यकर्मी हो गए तो ऐच्छिक ट्रांसफर
जो पहले से सेवा शर्त नियमावली 2020 में भी हालांकि प्रावधान था, जी जी उसको इस ये कह के टाला जाता रहा कि चलिए जब राज्यकर्मी हो जाएंगे लोग तो अपने से ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। तो ऐच्छिक ट्रांसफर जब होने की बात थी तो सिर्फ ऐच्छिक ट्रांसफर कीजिए, बिल्कुल सबको अनिवार्य रूप से नए जगह पर पदस्थापित करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अलग तरह का अनार्की पैदा होगा। हम ये कहते हैं कि एक तो ये कमी है, सक्षमता परीक्षा को लेकर के सरकार ने भी कहा, हमने भी कहा, शिक्षक संगठन भी इसके लिए तैयार हुए। जी 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 उसमें कानूनी एक अड़चन है, कानूनी एक बाध्यता थी, लेकिन ये प्रतिस्थापन वाला जो मामला है इसको तत्काल सरकार इस पर पुनर्विचार करे, इसमें संशोधन करे। चाहते हैं आप कि एक बार फिर से नियमावली में संशोधन निश्चित तौर से देखिए, एक जो बड़ी इस लड़ाई को सरकार ने जो किया इसको हम बड़ी जीत मानते हैं, बड़ी जीत मानते हैं। ठीक। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि नियोजन प्रथा बिहार से खत्म हो सकता है इसी माध्यम से। बिल्कुल जी अलग अलग नियोजन इकाइयों में लोग बटे हुए थे, कोई व्यवस्था नहीं था, बिल्कुल। अब सब सरकारी कर्मी हो गए, टीचर्स का सम्मान बढ़ेगा, ये सब बातें हैं। तो ये तो बड़ा जीत है, बड़ी जीत। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ बची हुई है, कुछ मामले बचे हुए हैं, उसको भी लग करके हम लोग शिक्षक संगठनों की बैठक करेंगे, बात करेंगे जी और इस नियमावली में और क्या क्या कमियां हैं उस पर भी हाँ विचार मेरे होगा। ख्याल से अधिकांश बातें तो शामिल कर लेकिन ली हमें है। याद एक दो है पॉइंट मेरे ख्याल से जो है जी उसी को वो जो एक दो पॉइंट है वो हम आपको याद दिला दें, क्योंकि लगातार आपसे हमारी बात होती आई है। पहला जो पॉइंट है जिसका जिक्र आप बार बार करते हैं वो पॉइंट ये है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, लेकिन आपने कहा था कि उसमें कुछ टेक्निकल समस्याएं हो सकती हैं, कुछ लीगल पेंच फंस सकता है, तो उससे भी आपने एतराज नहीं किया था। लेकिन एक बड़ी बात जो संदीप सौरभ लगातार कहते आए हैं, जब भी आपने हमसे बातचीत की आपने कहा था कि विशिष्ट नाम से हमें आपत्ति है, लेकिन हमने देखा कि नियमावली आ गई है और विशिष्ट का विशिष्ट ही है, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसमें हमें लगता है कि इसमें जो बातचीत हुई है मेरे ख्याल से सामान्य प्रशासन विभाग जो है उनका सजेशन है कि आप किसी संवर्ग को एक साथ ला रहे हैं राज्यकर्मी के रूप में तो उनका नाम अलग रखना पड़ेगा। इस तरह का कुछ एग्जाम्पल उन लोगों ने दिया। ठीक है, कितने सहमत हैं आप? मैं अब देखिए, मैं तो कानूनविद हूँ नहीं, जी जी मैं तो सामान्य प्रशासन विभाग का कोई पुराना जो अधिकारी होंगे, जो पुराने अफसर कर्मचारी होंगे, वो डिटेल से बता पाएंगे कि क्या ऐसा जरूरी होता है कि अगर कोई पूरा संवर्ग, पूरा नियोजित शिक्षक एक साथ राज्यकर्मी बनते हैं तो इनका कोई नाम अलग से नाम दिया जाए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि समान रूप एक तरह से नाम हो, विद्यालय अध्यापक के नाम से रहता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये जो टॉर्चर करने वाला जो पॉइंट है, ये नाम नहीं है, टॉर्चर हो, चूंकि ये जिला आवंटन जो आपने अनिवार्य कर दिया, सबको हटना ही पड़ेगा, ये ठीक नहीं है और इस संबंध में हम लोग फिर बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है ना संदीप जी कि हम लगातार देखते हैं कि आप लोग जितना भी चिल्ला लीजिए, जितना भी कह दीजिए, के पाठक जरा सा भी इधर से उधर नहीं होने वाले, मतलब वो अड़े हुए हैं, वन मैन आर्मी है, जो चाहेंगे वही करेंगे। हमने देख लिया, ना तो विशिष्ट हटा और ना ही सक्षमता परीक्षा कैंसिल हुई, मतलब कि जो सुझाव दिए गए थे 1 लाख से ज्यादा सुझाव थे और यही दो बातों पर सबसे ज्यादा सुझाव दिए गए थे, लेकिन कोई बदलाव। सुझाव के 12 बिंदु थे जी, आपको मैं बता दूं। हमने जो सुझाव दिए थे उसमें कई एक बिंदु थे, तो सारे बिंदु नहीं मानेगा ऐसा नहीं है। नहीं, जो लोगों ने सुझाव 1 लाख भेजे, मैं बता रहा हूँ, लोगों का ही बता रहा हूँ, सब लोगों का जो सुझाव गया था उसमें कई बिंदुओं पर सुझाव था, ठीक है, उसमें से कई सुझाव माने गए। जी जी जी। और आप कह रहे हैं के पाठक के सामने किसी का कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन के पाठक के नहीं चाहने के बावजूद राज्यकर्मी का तो अनाउंसमेंट हुआ है ना। लेकिन सुझाव पर कहाँ काम हुआ? सुझाव पर काम विशिष्ट का विशिष्ट है, बिना शर्त राज्यकर्मी मैं तो का कह ही रहा हूँ कि कहाँ लेकिन मिला? ये तो उनकी गलती है ना। अच्छा, ये तो शिक्षकों को लगातार टारगेट पे रखना, ये तो उनकी मंशा एक है। के पाठक जी की, के पाठक जी की कहिए या जी सरकार का भी मैं कह सकता हूँ। सरकार को दिखता नहीं है क्या? ऐसा तो बात है नहीं, सरकार भी देख रही है कि क्या चीजें चल रही है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस नियमावली के आने के बाद एक कॉन्क्रीट मांग को लेकर के सरकार के पास जाया जाए। निश्चित तौर से हम जाएंगे और उसमें जहाँ पे कमी है, खास करके ये एक बिंदु, क्योंकि परीक्षा वाले पे भी इनका कहना है कि लीगल अड़चन है। विशिष्ट पे भी आप कह रहे हैं, विशिष्ट पे भी इनका कहना है कि कोई नामावली देना पड़ेगा, कोई तो नाम देना पड़ेगा। हाँ, कि इनका कहना है कि कोई नाम देना पड़ेगा, आप नाम बताइए। तो इसलिए हमने विशिष्ट शिक्षक कर दिया। ठीक है, और वो कोई छोटा समुदाय नहीं होगा, 4 लाख लोग होंगे तो एक बड़ा विशिष्ट शिक्षक होगा, एक बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सरकार से बात करेंगे इस संबंध में। फिलहाल इतना जरूर है कि
शिक्षकों की एक लंबी जो मांग थी उसको सरकार ने सुना। उसमें से कुछ कमियां भले है, जी जी जी, लेकिन उस कमियों को भी दुरुस्त किया जा सकता है, करना चाहिए सरकार को। करना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी हाँ, मुलाकात हम लोग होगी बात करेंगे और इसको हम लोग लेकर। जल्दी ही इस मामले में एक चिट्ठी देंगे कि इसमें ये कमी जो है इसको दुरुस्त कीजिए। इसको दुरुस्त कीजिए। तो